आज हम आपको लाभ हानि तथा बट्टा यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, परिभाषा देंगे और कुछ उदाहरण के साथ उसको समझाएंगे भी। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की खरीद या बिक्री से संबंधित होता है तो उस धनराशि का फायदा या नुकसान होता है, तो यह फायदा और नुकसान ही लाभ या हानि कहलाता है। यानी हम कोई वस्तु खरीदते हैं या वस्तु को बेचते हैं, तो खरीदने या बेचने में या तो लाभ होगा या हानि होगा। इसी को हम लोग लाभ और हानि। अब देखिए, लाभ और हानि के बाद क्या आता है हमारा। लाभ और हानि के बाद पहला आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसी को उसका सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है। दूसरा विक्रय मूल्य, इसको एसपी भी शॉर्ट में कहते हैं या सेलिंग प्राइस कहते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लिखा हुआ है वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। यानी जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचेंगे उसी को हम उसका क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी कहते हैं। अगला है लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट। जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यानी जितना में हम खरीदे उससे ज़्यादा में अगर बेचेंगे तो हमको हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, उसको प्रॉफिट कहते हैं। सेकेंड है हानि। हानि यानी लॉस। जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो इस स्थिति में हानि होता है। यानी जितना में खरीदें उससे कम में ही हम उस वस्तु को बेच दें तो हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है। बट्टा देखिए क्या है। बट्टा यानी डिस्काउंट। जब हम किसी वस्तु को बेचते टाइम कुछ छूट दिया जाता है, तो बेचते टाइम जो छूट दुकानदार देता है उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं या बट्टा कहते हैं। और जब भी बट्टा दिया जाता है तो हमेशा एमपी पर दिया जाता है। एमपी मतलब मार्कअप प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र होता है बट्टा का, अगर हमको डिस्काउंट या बट्टा निकालना है तो एमपी माइनस एसपी होता है। यानी बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अब बट्टा परसेंट निकालने का होता है, यानी डिस्काउंट परसेंट, कितना परसेंट का हमको डिस्काउंट दिया, तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? जो बट्टा आया निकल के उसको हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं और एमपी से भाग देते हैं, यानी अंकित मूल्य से भाग देते हैं। यानी बट्टा परसेंट बराबर होगा बट्टा गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य। ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। सेकेंड है हानि। हानि का क्या सूत्र हो जाएगा? क्योंकि हमेशा क्या होगा? हानि कब होगा? क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। लॉस बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सिंपल है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। सेकेंड है हानि प्रतिशत। क्या होगा? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, इसको लॉस परसेंट भी कहते हैं। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट कि लाभ व हानि जो प्रतिशत हम लोग निकालते हैं वह हमेशा क्रय मूल्य पर गणना किया जाता है, न कि विक्रय मूल्य पर। यानी नीचे में हमेशा क्या रहेगा? उसका क्रय मूल्य ही रहेगा, क्रय मूल्य पर ही वो निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। कुछ क्वेश्चन है, कैसे प्रयोग करते हैं सूत्र का वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है,
किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसे वह कितने रुपये में बेचे कि 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। यानी यहाँ हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ उसका है 10%। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि SP बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटा 100 होता है। ठीक, यही फॉर्मूला से हम इसको बना सकते हैं। और नहीं तो फिर यहाँ जो दिया हुआ है, यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 110 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 10% लाभ हुआ है। यदि क्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110 बटा 100 हो जाएगा। तो यदि क्रय मूल्य 250 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 250 से गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 275 रुपया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितना में 20 मेज सेल होगा, बिकेगा, उतने में 15 मेज खरीदा जा रहा है। इसका मतलब 5 मेज का क्या हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि CP बटा SP हमारा है 20/15। ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं तो यहाँ हमारा लॉस कितना का हो जाएगा, लॉस 20 माइनस 15 5। फिर लॉस प्रतिशत निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 100/20। इसी को तो हल किया है, इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि 720 रुपया में बेचने हुई लाभ से 50% अधिक है। देखिए, जितना वस्तु 560 रुपया में बेचा और उतने अगर 720 रुपया में जो लाभ होता है, दोनों का अंतर क्या है, 50 रुपया है। तो हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य x रुपया है। तो देखिए, x माइनस 560, ठीक है, माइनस हो जाएगा 720 माइनस x, इधर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और उधर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि एक हानि हो रहा है, एक लाभ हो रहा है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना का अंतर है, 50 का अंतर है। ठीक है, तो इसको अगर हल कर देंगे तो आ जाएगा 665 रुपया दाम। क्या निकल जाएगा, 665 रुपया, 665 रुपया हमारा निकल जाएगा वस्तु का CP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्रकट हुई। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया दिया हुआ है, उस पर अगर 10% लाभ वो कमाना चाहता है तो इसका मतलब कि उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, उसको 990 रुपया में बेचना होगा। क्योंकि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100 होता है। इस पर निकाल लिए 990 रुपया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है तो अंकित मूल्य को x मानेंगे। तो x का देखिए, उसको 10% बट्टा देना है तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, x इंटू तो 90 हो गया, s इंटू 90/100। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, 990। अब यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100 रुपया।
यानी 1100 रुपया उसको अंकित मूल्य रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 450 रुपया में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50 रुपया खर्च कर उसे 560 रुपया में बेच दिया। अब देखिए 450 रुपया में खरीदा, कुछ उसको और पैसा लगा 50 रुपया, तो देखिए टोटल क्रय मूल्य उसका कितना हो गया। टोटल पैसा उसको लगा, जो खरीदा जो मरम्मत किया दोनों लग गया, 500 रुपया हो गया कुल लागत उसका। अब उसी को ना बेचा 560 रुपया में, इसका मतलब कि 60 रुपया का फ़ायदा हो रहा है मात्र उसको। तो 60 रुपया में लाभ प्रतिशत निकाल दिए, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य करने पर क्या आ जाएगा 12%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये तो आसान है, सीपी दिया हुआ है, एसपी भी दिया हुआ है, लाभ हम लोग निकाल देंगे एसपी माइनस सीपी 13 रुपया 20 पैसा। अब लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल एक ही बट्टा कितना प्रतिशत। यानी कोई वस्तु पर 10% और 20% बारी बारी से अगर डिस्काउंट दे रहा है तो वो एक ही बार कितना डिस्काउंट दे कि दोनों बराबर रहे। ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग कैसे। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, x प्लस वाई, चूँकि डिस्काउंट है तो यहाँ माइनस हो जाएगा x इंटू वाई बटा 100। इस फॉर्मूला पे हम इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28%। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।